नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब तक 3 वीडियोस हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला होता है वेट जो आप लेके आ रहे हो वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ये आपको फार्मूला बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तैयार हैं दोस्तों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जो है माना आपसे बोला कि आपको दे रखा है 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला कि देखिए बताइए कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। फर्स्ट पूछा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, और सेकंड पूछा है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे। तो ये 2 चीज़ पूछी है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, और उसमें जो है आपको निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट पॉज करिए वीडियो को और ख़ुद ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन कीजिएगी हुआ कैसे था। चलिए, तो भाई सबसे पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए कि आखिर मॉलिक्यूलर मास क्या है कैल्शियम का। तो वो होता है कितना, 40 AMU होता है। ठीक है, इतना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम ले लूँ, जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम में ले लूँ, तो दैट इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल के होता है। कितना होता है वो, 1 मोल के होता है। ठीक है, अब आओ फॉर्मूले पे, आते हैं फॉर्मूले पे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना वेट लेके आए थे आप, 120 कैल्शियम का, और कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, 40 होता है। काटेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम होंगे। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 3 मोल कैल्शियम के होंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट था कितने पार्टिकल्स होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना होगा। अब आपके पास कितने मोल्स हैं कैल्शियम के, आपके पास 3 मोल्स हैं। तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना हो जाएगा। भाई कितना आएगा ये, 6 3 ज़ा 18 इतना आ जाएगा। 18.066 इंटू 10 पावर 23 इतने पार्टिकल्स होंगे कैल्शियम के 3 मोल के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला देखते हैं। अब आपसे बोला कि आपके पास जो है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं। इतने पार्टिकल्स हैं, किसके, पार्टिकल्स ऑफ सोडियम है, Na है। क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं सोडियम के। आपको क्या फाइंड करना है, आपको मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको मोल्स फाइंड करना है कि इतने पार्टिकल्स ऑफ Na में कितने मोल्स ऑफ Na होंगे, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि यू हैव 12.044 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ Na मीन्स सोडियम, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na इन दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं ये जानता हूँ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कुछ भी ले लूँ मैं, चाहे वो Na हो चाहे वो कैल्शियम हो, इसमें 1 मोल होगा ना। कितना होगा, 1 मोल होगा ना इसमें। अब आपके पास जो है कितने पार्टिकल्स हैं, 12.02044 इंटू 10 टू द पावर 23 है। तो इसमें कितने मोल आ जाएंगे भाई, ये इसका डबल हो गया, 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आएगा निकल के। तो भाई जब इसमें 1 मोल है तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे, इसमें 2 मोल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसमें 2 मोल हो जाएंगे। क्यों, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। तो 6.022 में किससे करेंगे मल्टीप्लाई कि ये आ जाए 2 से,
सिमिलरली 1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो इसका मतलब है कि ये कि 2 मोल Na होंगे, 2 मोल Na होंगे, उसमें इतने पार्टिकल्स आएंगे। तो क्या यहाँ पे आपको नीड पड़ी मॉलिक्यूलर मास की? नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे होते हैं तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं कितने मोल्स होंगे, उसमें कोई नीड नहीं पड़ती मॉलिक्यूलर मास की। बात समझ में आया? तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पे क्या, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी दे रखे हों आपको, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो Na से, जो अवोगाड्रो नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे आप, तो भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। अगर आपको जो भी पार्टिकल्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, उसको डिवाइड कर दो Na से, तो भी नंबर ऑफ मोल्स उस सब्सटेंस के, उस मतलब जो एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। वी हैव नाउ 2 फार्मूला टू फाइंड अ नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट क्या फार्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, N इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अपॉन में Na क्या है यहाँ पे? Na किसको बोला गया है? Na की वैल्यू है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 फॉर्मूले नोट कर लेना, जब भी नंबर ऑफ मोल्स पूछे क्वेश्चन के अंदर तो इन्हीं 2 पे पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों स्पेशली आप ध्यान से सुनिएगा, आपके जो बुक में है क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, 2 फॉर्मूलेस पर ही, कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो ये 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। अगर आपको वेट दे रखा है सब्सटेंस का तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है सब्सटेंस का तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला। इन 2 के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है मोल्स में। ठीक है, आपको वेट दे रखा है देन यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला, आपको दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली गेट योर आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। 2 फॉर्मूले मैंने बताए आपको, उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको वो सही से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत अगर उन फॉर्मूलेज में आती है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि देखिए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स, अगर न्यूमेरिकल्स की बात आती है, क्वेश्चंस की बात आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, अगर हम क्वेश्चन से करते हैं उसको तो ईजिली समझ में आता है। चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे वो बर्नौली थ्योरम हो, चाहे वो आपकी स्टोक्स थ्योरम हो, ठीक, कोई भी थ्योरम हो फिजिक्स में XYZ, चाहे वो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फिजिक्स में। अगर आपको समझ नहीं है तो आपको अगर क्वेश्चन करवा दूँ मैं ठीक से, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ फॉर्मूले के अंदर चीज़ें, अगर वो समझ में आती है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ईजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन लर्न द फॉर्मूला एंड हाउ द फॉर्मूला इज़ डिराइव्ड, वो भी आपको याद आराम से हो जाएगा। चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी इस चैनल के ऊपर। बस आपसे ये गुजारिश है कि इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में, खासकर 9th क्लास के बच्चे। अगर आपके पास कोई भी लिंक है तो मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता ही एग्ज़ाम में, आपको समझ में नहीं आया कहीं तो जाइए ये वीडियो मल्टीपल टाइम्स देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। ठीक है, और वो मुझे पूरा यकीन है कि इसको देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचने का कि मोल्स कैसे फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।